डियर स्टूडेंट, आज हम हिट ऑफ मेथड में केस 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने हिट ऑफ मेथड्स और उसके अंतर्गत आने वाले डिफरेंट 2 केसेस के बारे में स्टडी किया था। उनसे रिलेटेड भी हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। आज हम केस 3 की बात करेंगे। केस 3 का तात्पर्य हमारा ये है कि व्हेन डिस्चार्ज आयन रिएक्ट्स विद द सॉल्वेंट, जो डिस्चार्ज हो रहा है आयन, अगर वो किसी विलायक के साथ जो वहाँ पर उपस्थित है, अगर उसके साथ कोई अभिक्रिया करता है तो वो केस 3 के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं एक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत अपघटन देख रहे हैं और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं वो हमने लिए हैं प्लेटिनम के, यानी कि इनर्ट मेटल के लिए हैं। अगर ये इस प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो सोडियम आयन जो है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। जब सोडियम आयन कैथोड की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पर वो अपना आवेश दे देंगे और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सोडियम बना लेंगे। और ये जो सोडियम है वो वाटर के साथ अभिक्रिया करके कास्टिक सोडा बनाएगा। सो नोइंग the initial and final masses of caustic soda present in the cathode solution, the apparent increase in concentration around the cathode can be found out. So हम ये कह सकते हैं कि जब हमें अगर कास्टिक सोडा का इनिशियल जो उसकी वैल्यू है, अगर उसके द्रव्यमान की जो प्रारंभिक मान है और अगर जो फाइनल वैल्यू है अगर हमको ज्ञात है कैथोड कंपार्टमेंट के अंदर, तो इस प्रकार हम कैथोड कंपार्टमेंट के अंदर जो सांद्रता के अंदर जो वृद्धि है उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। और रियल अगर इंक्रीज हम निकालना चाहते हैं तो हमें मालूम ही है कि हम जो एक वोल्टामीटर जैसा कि हम सीरीज के अंदर श्रेणी में कनेक्ट करते हैं, तो वो उस वोल्टामीटर में जो डिपोजिशन होगा उसके आधार पर हम रियल इंक्रीज निकाल सकते हैं। और इस प्रकार हम सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन के जो ट्रांसपोर्ट नंबर है अभिगमनांक के उनका भी परिकलन हम कर सकते हैं। इसको बेटर हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1605% ऑफ कास्टिक सोडा वाज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन अ ट्रांसपोर्ट नंबर apparatus। सो कास्टिक सोडा जो सॉल्यूशन लिया है उसका हमने परसेंटेज यहाँ पर दे दिया 0.1605% है। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद में जो कैथोड का जो सॉल्यूशन है उसमें 0.09473 ग्राम कास्टिक सोडा का प्रेजेंट है। अब जो कैथोड सॉल्यूशन है वो टोटल है 55.25 ग्राम्स। और सिल्वर नाइट्रेट वोल्टामीटर जो कि एक सीरीज के अंदर कनेक्ट किया हुआ है, अगर उसके अंदर हम देखें तो कितना सिल्वर वहाँ पर डिपॉजिट हुआ है, तो वो सिल्वर जो डिपॉजिट हुआ है दैट इज इक्वल टू 0.029 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब विद्युत अपघटन के दौरान। कैलकुलेट द ट्रांसपोर्ट नंबर्स ऑफ सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। और अब हमें कहा गया है कि हम सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं उनके अभिगमनांक जो है उनको परिकलित करें। इसका अगर हम हल निकालते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सबसे पहले कि 55.25 ग्राम्स के अंदर जो कैथोड सॉल्यूशन है उसके अंदर कास्टिक सोडा कितना परसेंट है। सो कास्टिक सोडा की हमें परसेंटेज रखिए 0.1605। इसका मतलब 100 में अगर 0.1605% है तो 55.25 में कितना होगा, तो इसको हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि 0.1605 multiply by 55.25 divided by 100. So that would be equal to 0.08867 grams of sodium hydroxide. अब अगर इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद में जो इन्होंने वैल्यू दी है क्वेश्चन के अंदर, वो हमें वैल्यू दी है कि 0.09473 ग्राम्स ऑफ कास्टिक सोडा जो था वो उस कैथोड सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद में इतना था। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो 0.09473 हमको मिला है। इंक्रीज इन मास ऑफ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड अराउंड हम कैथोड निकाल सकते हैं, तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। जब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 0.00606 ग्राम। Since silver deposited in the voltameter is equivalent to 0.029 grams of sodium hydroxide, जैसा कि हमने क्वेश्चन में अभी देखा ही था। So fall around cathode due to the migration of hydroxide ion
कि कितनी कैथोड के अंदर कमी होनी चाहिए। अगर OH आयन माइग्रेट करते हैं तो हम अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0290 माइनस 0.00606 दैट इज इक्वल टू 0.02294 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार हाइड्रोक्साइड आयन का अब हम ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना कैथोड के जो चारों ओर जो कमी आई है डिवाइडेड बाय जो टोटल कमी आई है सांद्रता के अंदर। तो फॉल अराउंड कैथोड इज इक्वल टू 0.02294 जो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी है डिवाइडेड बाय 0.0290 दैट इज इक्वल टू 0.791। इस प्रकार हाइड्रोक्साइड आयन की हमने ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल लिया दैट इज 0.0791। अब ट्रांसपोर्ट नंबर अगर हम सोडियम आयन का निकालना चाहते हैं तो सोडियम आयन प्लस NaOH, NaOH के अंदर सोडियम आयन है और OH आयन माइनस है, सो 1 माइनस 0.791 इज इक्वल टू 0.209 जो है वो सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर आ गया। ये जो टेबल दे रखी है इसके अंदर कैटायंस के ट्रांसपोर्ट नंबर्स हैं और आप देख सकते हैं कि जो एनायन है कई जगह कॉमन है और अगर जिस प्रकार से लिथियम हाइड्रोजन लिथियम सोडियम इनका साइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम इनके ऊपर इफेक्ट भी देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर का। तो जैसे जैसे जो साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी गति कम होती जाएगी, गति कम हो जाएगी तो फिर जो इलेक्ट्रिक करंट का जितना भाग उसको ले जाना चाहिए, जितना अंश उसको ले जाना चाहिए उसके कंपैरेटिवली वो कम लेकर जाएगा और जब कम लेके जाएगा तो इसका ट्रांसपोर्ट नंबर भी जो है वो कम होता जाएगा। तो हम ये भी देख सकते हैं इस टेबल के द्वारा कि जो इसमें ट्रांसपोर्ट नंबर है वो बेसिकली उस पर डिपेंड करता है आयन पर जिसके साथ वो एसोसिएटेड है। जैसे अगर पोटेशियम आयन का हम देखें KCl KNO3 और K2SO4 में तो वो तीनों के अंदर डिफरेंट हमको दिखता है। जैसे कि KCl के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.490 है, KNO3 के अंदर यहाँ 0.508 है और बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट के अंदर ये 0.483 है। तो और इसी प्रकार अगर हम क्लोराइड आयन का देखें तो अलग अलग अगर उसमें देखें हम सॉल्ट में तो ये भी अलग अलग मिलेगा ना। एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर्स के कुछ जो अभिगमनांक है उनके कुछ असामान्य मान प्राप्त हुए हैं। जैसे कि हमने कहा था कि किसी भी एक सॉल्ट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव का अगर हम दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर को ऐड कर देंगे तो वो 1 के बराबर आ जाएगा, लेकिन कुछ केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेस के अंदर एबनॉर्मल वैल्यू का हमारा तात्पर्य कि एनायन जो है कई बार उसका ट्रांसपोर्ट नंबर नेगेटिव आ जाता है, कैटायन जो है उसका 1 से भी ज़्यादा आता है। तो इस प्रकार की स्थिति को हम बोलते हैं कि एबनॉर्मल वैल्यूज फॉर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस हैव बीन ऑब्जर्व्ड। फॉर एग्जांपल अब जैसे कैडमियम आयन है तो कैडमियम आयन का अगर हम कैडमियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेते हैं तो इसके अंदर इसका मान जो है वो 1 से अधिक आता है। तो ये एबनॉर्मल वैल्यू को हम किस प्रकार से समझा सकते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैडमियम आयोडाइड जो है उसका एक इक्विलिब्रियम वहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाता है और दो अणु जो है इसके संगुणित होकर CD2I4 बना लेते हैं और ये CD2I4 जो है ये CD2 पॉजिटिव और CD I4 माइनस 2 के अंदर डिसोसिएट होता है। अब जब अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो ये जो कैडमियम 2 पॉजिटिव है ये तो कैथोड की तरफ, कैटायंस जो है वो कैथोड की तरफ जाते हैं, एनायन जो है वो एनोड की तरफ जाते हैं। तो इस प्रकार जो माइग्रेशन के अंदर कुछ जो पार्ट है वो तो एनोड की तरफ भी मूव करेगा, जैसे कि कैटायन है इसको कैथोड की तरफ मूव करना चाहिए लेकिन इसका जो कुछ पार्ट है वो एनायन की तरफ भी मूव करेगा, इसलिए यहाँ पर जो इसका वैल्यू है वो यूनिटी से ज़्यादा आती है। तो इस प्रकार के जहाँ भी बिहेवियर देखे जाते हैं जहाँ पर इसके मान अगर 1 से अधिक आते हैं तो इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल वैल्यूज या असामान्य मान।